नमस्कार वर्गो यानी कि कन्या राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी सिंगल मैरिड एंड लास्ट में एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको मेरी बोनस लव रीडिंग देखनी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है और आगे आने वाले दिनों में भी कुछ रीडिंग्स मैं करने वाली हूँ। ओके, तो लेट्स सी कि वो गोस यानी कि कन्या राशि जो लोग सिंगल हैं आप लोग के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। सिंगल वर्गोस के लिए क्या एनर्जीज आ रही है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, जजमेंट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ कप्स की शैडो एनर्जी है। ओके, सो जो लोग सिंगल है वर्गोस उनके लिए तो मैं देख पा रही हूँ कि सबसे पहले तो आप बहुत ही इंडिपेंडेंट हो रहे हो अपनी चीज़ों पे, फाइनेंशियल ग्रोथ पे इंडिपेंडेंट, हर चीज़ पे इंडिपेंडेंट हो रहे हो। ठीक है, एंड फेम नेम गेम सब कुछ हो रहा है आपके पास, सब कुछ है। यू नेम इट एंड यू हैव इट। ओके, सो इस तरह की या तो उस तरह की चीज़ों पे बढ़ रहे हो आगे। लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं। सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर हूँ तो डेफिनेटली लोग आपको देख रहे हैं सिंगल की एनर्जी में। थोड़ा सा कोल्ड बिहेव कर रहे हो लोगों के साथ, काम कर रहे हो कोल्ड बिहेव कर रहे हो, काम कर रहे हो कोल्ड बिहेव कर रहे हो। ये चीज़ें हैं, कोई इमोशंस नहीं है। ऑनेस्टली जो कार्ड्स आए हैं मैं वही बोलूँगी, कोई इमोशंस किसी के लिए आपको नहीं है। पुराने दिनों को थोड़ा सा याद करते हुए ज़रूर दिखाई दोगे। कोई पर्सन है जो आपके साथ रिकन्सिलेशन में बी दे आर प्रेइंग टू द यूनिवर्स, प्रेइंग टू द लॉर्ड कि आपके साथ ये रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन, आपके साथ कोई एक्शन नहीं ले रहे। बट सिंगल वालों के लिए बोल रही हूँ कि अगर आप कमिटमेंट में नहीं हो तो समबडी इज़ रियली वांटिंग टू रिकनसाइल विथ यू। वो आपको यूनिवर्स से मे बी मांग रहे हैं, दे आर वांटिंग फ्रॉम यू। आपको किसी चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है जो लोग सिंगल वर्गोस हैं कि आपको कितना नुकसान हो गया है। मतलब आपको ये ऑल ऑफ अ सडन रियलाइजेशन हो रहा है कि आपको कितना नुकसान हो गया। आप लोग में से काफ़ी लोग ये हालांकि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये जो इतने सालों के आपने टाइम वेस्ट किया है अपना, मे बी किसी पर्सन के पीछे या समथिंग लाइक दैट, तो कितना आपको फाइनेंशियल नुकसान हो गया है। तो ये सोचते हुए आप लोग ये सोचते हुए आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो। पूरे हफ्ते वेस्ट नहीं कर रहे हो, मतलब कि ये आपको रियलाइज़ हो रहा है, ऑल ऑफ अ सडन आपको एक ट्रूथ रियलाइज़ हो रहा है कि इस पर्सन के पीछे कितना पैसा लग गया है और इस पर्सन ने आपको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी है। ओके, तो इस तरह की कुछ एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, आप इमोशंस अपने अंदर दबा रहे हो। जो लोग सिंगल हैं आप अपने अंदर इमोशंस दबा रहे हो। यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इन वन थिंग कि जो भी पर्सन ने आपके साथ कुछ किया है दे आर गोना गेट इट बैक। तो ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। एंड आपको एक फियर भी है, मे बी पावर, आपके अंदर पावर जो है, मे बी किसी चीज़ को लेकर आपको फियर है। अब वो फियर क्या है, वो एग्जैक्टली सिंगल्स की हो सकता है अकेलापन का फियर है कि मैं अकेली हो गई हूँ, अकेला हो गया हूँ, समथिंग लाइक दैट। जो सिंगल्स हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। बट लेकिन आपको यूनिवर्स बार बार बोल रहे हैं कि फियर करने से कुछ नहीं होना है। आपके साथ यूनिवर्स है, आपके साथ आपके अपने हैं, तो यू डोंट हैव टू फियर एनीथिंग। फियर करने से यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो उस चीज़ का आप प्लीज़ इस चीज़ को मत सोचिए। इनफैक्ट आप ये सोचिए कि आपकी ब्लेसिंग्स क्या क्या है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्रैटिट्यूड रखिए जो भी है आपके पास। चलिए देखते हैं जो लोग मैरिड वर्गोस हैं, मैरिड कन्या राशि कमिटमेंट में, उन लोगों के लिए क्या एनर्जीज आती हैं।
8 of Swords, Queen of Cups, 4 of Wands, 9 of Pentacles, Chariot. बॉटम ऑफ द डेक में शैडो में 5 ऑफ कप्स की एनर्जी और टेम्परेंस भी है. ओके मुझे ऐसा लग रहा है जो लोग मैरिड वर्गो है आप लोगों के लिए एक बहुत ही सिंपल चीज़ है. देखिए पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको वर्कअप करने की, आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है. जहाँ पे सिंगल वालों को रियलाइजेशन हो रहा है, आपको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन अभी पूरी तरह से हो नहीं रहा है. एक दो चीज़ें हैं. सबसे पहले तो आप अपनी मैरिड लाइफ में बहुत लो सेल्फ एस्टीम लेके घूम रहे हो, दैट यू नो आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग, फाइनेंशियली हमारी ग्रोथ नहीं है, डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है. तो यू नो कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है. तो वो जो इनसिक्योरिटी है उसको प्लीज़ हटाइए. ये आपकी खुद की सोच है अपनी कि आप किसी से यू नो आप इतने बड़े नहीं हो, आप छोटे हो, आप नहीं कमाते इतना, आप उनसे ज़्यादा नहीं कमा पाओगे, वो नहीं रहेंगे तो कैसा होगा. ये आपकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है. सो डोंट थिंक दैट. अगर ये चीज़ आपने अपने माइंड से निकाल लिया तो बहुत कुछ हो सकता है. बट लेकिन यही वो चीज़ है जो आपको बार बार रोकती है. ठीक है, जो आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स में जाने से कहीं ना कहीं रोक रही है. आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है वर्गोस. यहाँ पे अपने पार्टनर की तरफ में भी आपकी विल पावर, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके पार्टनर की तरफ. बट कहीं ना कहीं यू आर थिंकिंग कि I don't know why, but I should not be saying this, but yeah, it is coming on the cards. So let me be very clear. आपको ऐसा लग रहा है कि you are emotional towards somebody, but you are actually not emotional towards somebody. आपको insecurity हो रही है, आपको लग रहा है कि low self esteem. इस पे वर्कअप करिए, क्योंकि ये जो जकड़न है, ये जो 8 ऑफ सोर्ड्स है, आपने अपने लिए पाल रखे, किसी ने आपके लिए नहीं पाल रखे. यू योर सेल्फ आर थिंकिंग दैट यू नो आई एम नॉट, मैं नहीं कर सकता ये चीज़ें, बिकॉज ये पर्सन मेरे साथ नहीं होंगे, बिकॉज ये पर्सन मैं नहीं ऐसे कर रहे हो आप. ओके सो इस चीज़ से प्लीज़ निकलिए. और ये बहुत टाइम से आ रहा है, ये अभी नहीं आ रहा है, ये बहुत टाइम से आ रहा है. बट एंड ऑफ द डे मैं देख पा रही हूँ आप लोग जो भी पार्टनर के साथ आप हो बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो. आप दोनों हील होते हुए दिखाई दे रहे हो. सो यू आर मूविंग टूवर्ड्स समथिंग बेटरमेंट. एरीज लियो सैजिटेरियस में से किसी से आप डील कर रहे हो डेफिनेटली. एंड आई एम सीइंग अ कार्ड ऑफ अ रिकन्सिलेशन ऑल्सो. नाउ आई एग्जैक्टली डोंट नो कि मे बी आपने किसी के साथ रिकन्सिलेशन किया है मे बी, बट ये पर्सन they want a reconciliation with you. Somewhere they want a reconciliation with you. Somebody is there who wants a reconciliation with you. मैंने सिंगल की एनर्जी भी अभी करी थी तो उनमें भी reconciliation दिखाई दे रहा है. Mercury is retrograding. Mercury is already retrograded. So there can be many issues जो इमोशनली आपको अंदर से यू नो एकदम चिथड़े उड़ा सकते हैं. बट लेकिन यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. तो मरकरी रेट्रोगेशन तक आपको अपना मेडिटेशन करते रहना है, आपको पॉजिटिव सोचना है, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको डाइवर्ट नहीं होना है किसी और चीज़ पे, किसी और की प्रायोरिटीज़ पे. ठीक है, तो ये चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है. कुछ इमोशंस आप अपने अंदर रख रहे हो, ये जो इमोशंस है आपकी किसी और को लेके इमोशंस नहीं है. दिस इज़ लाइक बेसिकली आपकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ हैं कि ये पर्सन अगर मेरी लाइफ में नहीं होंगे तो मेरी लाइफ आगे नहीं बढ़ सकती है. ये आपकी खुद की सोच है. तो कुछ लोगों ने तो इसको पार कर दिया, बट कुछ लोगों ने अभी भी नहीं पार किया है. अभी भी आप लोग वही सोचे जा रहे हो कि नो आई कैन नॉट डू दिस अलोन, आई कैन नॉट डू दिस अलोन. ऐसा कुछ नहीं है. ओके तो चलिए देखते हैं विजडम ओरेकल में से. नहीं वेट, आई हैव टू टेल यू गाइज फॉर द एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग. नाउ एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से मैं देख पा रही हूँ वर्गोस कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है. लव्ड वन के साथ आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे. कोई सीनियर पर्सन से कुछ आपको एडवाइस चाहिए तो प्लीज़ गो फॉर इट, चाहे वो करियर की हो या फिर पर्सनल लाइफ की हो. अगर सीनियर पर्सन से आपको कुछ एडवाइस लेनी है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो आगे जाके आपको बेनिफिट देगा. ठीक है, चाहे वो अब आपके फाइनेंशियल मैटर्स हो या फिर आपके ऑफिस के कुछ काम हो, आपको कुछ एडवाइस लेने की ज़रूरत है. गवर्नमेंट रिलेटेड काम में आपको सक्सेस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है. लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे लीडरशिप स्किल्स में, यानी कि अगर आप टीम वर्कर हो, टीम मेंबर हो
या फिर कोई सीनियर पर्सन हो अपने टीम में, तो जो सीनियर्स हैं वो आपको अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ओके, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है। प्रॉफिट होने के चांसेस हैं अगर ट्रांसपोर्ट रिलेटेड बिजनेस करते हो। ओके, कोई ट्रांसपोर्ट रिलेटेड बिजनेस करते हो तो प्रॉफिट होने के बहुत चांसेस हैं। सैलरी की इंक्रीमेंट हो सकती है आप लोगों के लिए। अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो कुछ बात अभी शुरू हो सकती है। ये नहीं बोल रही कि वो पूरा आपको प्रॉपर्टी दे देंगे, बट कुछ इनिशिएशन हो सकती है कि अच्छा हमारी एक प्रॉपर्टी है वर्गोस, आपके नाम पे हम लोग सोच रहे थे करने का, तो करें ना करें, उस पर आपसे बातें इनिशिएट हो सकती हैं। लाइक बैठ के बातें शुरू हो सकती है, ये नहीं कि पूरा दे देंगे, शुरू हो सकती है। दैट बिगनिंग कैन हैपन। ओके, जिन चीज़ों को आपका ध्यान रखना है वो है यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्ट्रेस। कोई भी तरीके की स्ट्रेस से अपने आप को दूर रखिए, ठीक है। अननेसेसरी खर्चे पे मत जाइएगा। जो ज़रूरत नहीं है, जिसकी नीड अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको खरीदिएगा मत, ठीक है। फालतू की खर्चा करे जा रहे हैं वो मत करिएगा। केयरलेसनेस मत करिए। ओके, बिज़नेस में अगर कुछ आपने खो दिया है, केयरलेस हो रहे हो बिज़नेस में, उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बिकॉज वेट को लेकर बहुत सारी बीमारियां आगे जाके आपको आ सकती हैं। वेट को कम कीजिए, 5 kg 2 kg 3 kg जितना भी हो सके वेट को कम करने की कोशिश करिए, बिकॉज वेट आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आगे जाके बढ़ने की संभावना है, ठीक है। तो उसको पहले ही कुछ हो जाएगा तो बी क्लियर कि मुझे वेट लूज़ करना है। और वेट रैंडमली मत, इतने ज़ोर ज़ोर से मत लूज़ करिए, मतलब धीरे धीरे करके 2 किलो करा, 1 किलो 1 मंथ में करा, या 3 किलो, इस तरीके से अपने टारगेट बनाइए, क्योंकि वेट को लेके आपको कुछ डिजीज़ेस हो सकते हैं आगे जाके, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कोई कुछ क्लोज लोग हैं, क्लोज रिलेटिव हैं, उनकी नेगेटिविटी आपके दिमाग में बहुत असर दे रही है। वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, प्लीज़ उनसे दूर रहिए, ठीक है। डायबिटिक अगर आप लोग हो, प्री डायबिटिक हो, तो यू हैव टू बी थोड़ा सा हेल्थ में, अगेन वेट को लेके कह रही हूँ, डायबिटीज़ हो सकती है आपको, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जो लोग बिज़नेस करते हैं उनको बुधवार के दिन कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बिज़नेस रिलेटेड लॉस हो सकता है। तो अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है तो बुधवार है, बुधवार के दिन प्लीज़ गणेश जी का मंत्र जाप करिए, सो दैट आपको वो लॉस होने से आप बच सकते हो। एंड दिस इज़ लाइक स्ट्रेट अप मंत्र जाप करना है, कोई रेमेडी ऐसे कुछ नहीं बता रही मैं, इट्स जस्ट मंत्र जाप करना है, ठीक है। या फिर जिस किसी भी ईश्वर पे भरोसा करते हो, अल्लाह पे भरोसा करते हो, उनको जाके आप कुछ करिए, उनकी प्रेयर्स करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अब विजडम ओरेकल में से आप लोग के लिए गाइडेंस क्या आते हैं वर्गोस। हनुमान मंदिर अगर आप लोग जा सकते हैं और स्वीट्स चढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छा होगा, ये आप कर सकते हैं, 2 चीज़ें। ओके, सो 1 ऑफ पेंटिकल, इट्स लाइक एस ऑफ पेंटिकल्स। अबंडेंस आपके पास आ रहा है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है, कुछ नया घर या नया व्हीकल आप लोग खरीद सकते हो या सोच सकते हो खरीदने का। जैसे मैंने बोला कि प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ कॉन्वर्जेशन आपको आने वाले हफ्ते में हो सकती है आपके बड़ों के साथ, तो उस चीज़ में आपको थोड़ा सा पॉजिटिव आप फील कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी आपकी इस हफ्ते की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई वर्गोस। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन। और बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक बोनस रीडिंग में ला रही हूँ वर्गोस, तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेक करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन।